नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आज मनमोहन सिंह, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब 1991 में ऐतिहासिक बजट पेश किया था वित्त मंत्री के तौर पे, आज उसको ठीक पूरे 30 साल हो रहे हैं। अब ऐसे में आज के इस खास मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा सरकार को इकोनॉमी को लेकर चेताया है और कहा है कि आने वाले वक्त के हालात जो है ना, वो 1991 से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। तो आखिरकार किस तरफ इशारा कर रहे हैं मनमोहन सिंह, क्यों चेता रहे हैं सरकार को और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर शुक्रवार को कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए हालातों के मद्देनजर आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। आपको बता दें, मनमोहन सिंह 1991 में नरसिम्हा राव की अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री थे और 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया था। इस बजट को देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है। पूर्व पीएम ने कहा, 1991 में 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। पिछले 3 दशकों के दौरान विभिन्न सरकारों ने इस मार्ग का अनुसरण किया और देश की अर्थव्यवस्था 3000 अरब डॉलर की हो गई और ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात ये कि इस अवधि में करीब 30 करोड़ भारतीय नागरिक गरीबी से बाहर निकले और करोड़ों नई नौकरियों का सृजन हुआ। सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ने से स्वतंत्र उपक्रमों की भावना शुरू हुई, जिसका परिणाम ये है कि भारत में कई विश्व स्तरीय कंपनियां अस्तित्व में आईं और भारत कई क्षेत्रों में वैश्विक ताकत बनकर उभरा। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत उस आर्थिक संकट की वजह से हुई थी जिसने हमारे देश को घेर रखा था, लेकिन ये सिर्फ संकट प्रबंधन तक सीमित नहीं था। समृद्धि की इच्छा, अपनी क्षमताओं में विश्वास और अर्थव्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण को छोड़ने के भरोसे की बुनियाद पर भारत के आर्थिक सुधारों की इमारत खड़ी हुई। आपको बता दें, वो मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने भारत को 1991 की वैश्विक मंदी के दौर से उबारा था। अब ऐसे में मौजूदा सरकार को पूर्व पीएम की नसीहतों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की एबीसीडी मौजूदा दौर के अर्थशास्त्रियों में उनसे बेहतर कम ही लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।